Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually इस टॉपिक में क्या है, जो रेलवे है, रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने ग्रुप जो डी की जो वैकेंसी निकली थी 2019 में, ठीक है, उस वैकेंसी में जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसके लिए इन लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया है और इन्होंने बताया है कि भैया जिसको रिफंड चाहिए वो अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने टाइम भी बताया है कि कितने कितने टाइम तक आपको ये डिटेल्स अपडेट करने हैं। बिकॉज 2019 की बात कर रहे हैं, जो 2019 में वैकेंसी निकली थी, 4 साल बाद इनका ये नोटिस आया है। यानी कि 4 साल बाद नोटिस आने का सिंपल सा मीनिंग क्यों है, दोबारा लिंक अपडेट करने का एक मौका इसलिए दिया है कि 4 साल में बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट चेंज हो गए होंगे, तो आपको एक बार चांस मिल रहा है कि आप सही अपनी डिटेल्स फिल करके अपना जो रिफंड है सही तरीके से उसको ऑब्टेन कर पाएँ। देखो, सबसे पहली बात कि आपको मौका एक ही बार मिलेगा, सो दैट्स बाय यू हैव टू फिल ऑल दी डिटेल्स वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको सेकंड टाइम चांस नहीं मिलेगा। तो अब हम आपको ये सारी डिटेल्स दिखा देते हैं, कौन कौन सी इसमें डिटेल्स लगने वाली हैं। देखो, ये जो नोटिस है वो आज निकला है। ये कौन सा नोटिस है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रेलवे आरआरसी ग्रुप डी फी रिफंड बैंक डिटेल्स अपडेशन लिंक है। ठीक है, वो 13 अप्रैल को इन लोगों ने नोटिस जारी कर दिया और ये जो हमारी जो प्रक्रिया है वो 14 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होने वाली है। अगर आज मैंने वीडियो अप्रैल कर दी है 13 अप्रैल को, तो कल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तुम्हारी ये 30 अप्रैल तक चलने वाली है। ऑलमोस्ट यू हैव 15 डेज, आपको पास 15 दिन है, तो आपको 15 दिन में अपनी ये सारी चीज़ें, अपना रोल नंबर वगैरह अगर भूल गए हो तो उसको सही तरीके से मैच करा के अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 की थी, जो तुम्हारा सीबीटी फर्स्ट हुआ था, उसकी ये यहाँ पर वो प्रक्रिया बता रहे हैं, उसका नोटिस ये निकाला है। ये देखो सारी डिटेल्स रही, जो पहले तुम्हारा एग्जाम हुआ था उस एग्जाम की सारी डिटेल्स यहाँ पर इन लोगों ने दिखाई है। देखो, एप्लीकेशन तुम्हारा 12/3/2019 को हुआ था, लास्ट जो तुम्हारा अप्लाई डेट थी 12/4/2019। ये सारी चीज़ें हैं। फीस ओबीसी की 500 थी, SC ST कैटेगरी की 250 रुपये थी और जनरल की भी फीस तुम्हारी 500 थी एज एज तुम्हारी ओबीसी। ठीक है, और फीमेल के लिए 250 रुपये फीस थी, जो भी ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या इन्होंने बताया, रिफंड रूल था कि आफ्टर दे अगर कोई एक स्टेज 1 एग्जाम में अपियर करते हैं तो जो जनरल ओबीसी की जो फीस मिलेगी वो 400 रुपये रिफंड हो जाएगी, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको जो फीस है वो 250 रुपये रिफंड होगी उनके अकाउंट्स में। ये रूल था, यानी कि 100 रुपये ये डिडक्ट कर रहे हैं जनरल ओबीसी के लिए और बाकी सभी लोगों को 250-250 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये इनके रूल थे, मैंने रूल बता दिया आपको कितना पैसा मिलने वाला है रिफंड में। मूविंग फर्दर यहाँ पर बताएं, सारी डिटेल्स में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। इनका ये पूरा प्रक्रिया था, ये इससे तुम्हें मतलब नहीं, हम लोगों को मतलब है कि जो रिफंड हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज जो निकली थी उस टाइम 2019 में, उसके बाद से अब नोटिस आ रहा 4 साल बाद। तो ठीक है, नो सेंट्रल के लिए सारी लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जो भी चाहिए होंगी। ठीक है, ये सारी मैं तुम्हें नोटिस वगैरह दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये तीन चीज़ें रही कि तुम्हारा जो अपडेट बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो तुम क्लिक यार यहाँ से क्लिक करके तुम अपडेट कर सकते हो। जो नोटिस है वो मैं पहले दिखा देता हूँ डाउनलोड की, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले अगर देखो, ये तुम्हारा नोटिस है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आया था कि ये कौन सा नोटिस था, 2019 लेवल के जो एक लेवल 1 के लिए जो पद निकले थे उन लोगों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिस दिखा दूंगा मैं कि सो दैट कि उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो, इन लोगों ने पहले ही मेंशन कर दिया है, सीबीटी में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो दिनांक 14/4/2023 यानी कि कल से शुरू होगा 10 बजे से, और 30 अप्रैल 2023 तक, मतलब इसी साल तक वैलिड है। तो शाम 5 बजे तक 30 तारीख को आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये कल से शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो वो अपने बैंक अकाउंट का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको आईएफसी कोड बिल्कुल सही बनना है, वहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है। अगर आईएफसी कोड और बैंक की जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सारी चीज़ें तुमको बहुत केयरफुली बननी है, सो दैट कि तुम्हें रिफंड पाने में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। सपोज क्या होता है, 4 साल पहले की अगर बात करें कि आप पहले क्या होता था, इतना लोग फॉर्म अपने खुद से नहीं भरते थे, तो वहाँ पर एक ये उम्मीद बनती
थी कि लोग कैफर पर जाके उनके ही अकाउंट नंबर से फीस कटवाते थे, तो जो रिफंड आता था वो उनके अकाउंट में चला जाता। बट ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि अब अपना अकाउंट नंबर देके, आज के टाइम पे सबके पास अकाउंट नंबर होगा, तो अपना अकाउंट नंबर देके रिफंड अपने अकाउंट में तुम ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक ये तुम्हें मेन चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्योंकि पहले टाइम पे लोग अधिकतर कैफे से फॉर्म भरवाते थे। मूविंग फर्दर, इन सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं कि कौन कौन से तुम्हें पॉइंट्स का ध्यान रखना है। रेलवे भर्ती बोर्ड की जो सूचना है वो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने दे दी। इंग्लिश का भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सो दैट कि अगर किसी को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने ये बोला है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैव इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू द कैंडिडेट्स हु अटेंडेड सीबीटी कंडक्टेड फ्रॉम, कब से कंडक्ट करवाया था, 17/8/2022 से 11/10 लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट, ये CRN नंबर 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकली थी वो एक्चुअली 2019 में निकली थी। तो ये चीज़ें हैं। मूविंग फर्दर, अगर और चीज़ें बताएं इसमें, और क्या पॉइंट्स हैं, मैं सारी चीज़ें तुम्हें दिखा दूंगा, सारी डिटेल से दिखा दूंगा। कि यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और बोला है कि जो अपडेट बैंक अकाउंट लिंक है वो प्रोवाइड तुम्हारी 14/4/2023 यानी कि कल को मिल जाएगी, और 30 तारीख तक वैलिड है, 30 अप्रैल तक। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें दिखा दी हैं। सारी लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, www.sarkariresult.com की वेबसाइट की भी लिंक, तुम्हारे नोटिस की भी सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, और रेलवे की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नोट, इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो सेम अपडेट बैंक डिटेल्स होगी वो केवल रिफंड के लिए होगी, वो भी एक ही बार, मतलब एक बार तुम रिफंड एक अकाउंट में ले सकते हो। इन लोगों ने ये पहले ही मेंशन कर दिया है, ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। सो ठीक है, यानी कि एक बार में केवल एक ही रिफंड एक बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये चीज़ तुम अपने आप से ध्यान रखना, कल से शुरू है तो आप मतलब आराम से कर सकते हो। ये इनकी देखो, ये मेन वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट की। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके तुम अपना इजिली, यहाँ पर ये देखो नीचे अगर हम मूव करें, यहाँ पर एक नोटिस तुम्हें दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे देखो, ये देखो ये नोटिस है। इस नोटिस में दिख रहा होगा कि जो CA 2019 वाली जो पोस्ट है, 13/4 को आज के नोटिस आया कि नोटिस ऑन रिफंड ऑफ एग्जाम फीस फॉर CEN RRC 1/2000 इंग्लिश और हिंदी। ये जो हमारी अपडेट लिंक कब से, 14/4 से तुम्हारी ये जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो इस पर क्लिक करके तुम इजिली यहाँ से पहुँच सकते हो। ग्रुप डी का जो फॉर्म है ये यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है। अभी ओपन करोगे तो अभी इसमें कुछ नहीं लिख के आएगा, इसमें क्या लिख के आ रहा है कि जो लिंक फॉर अपडेटिंग बैंक डिटेल्स फॉर CRN 2019 विल बी ओपन फ्रॉम 14/4/2023 से 10 बजे से ये शुरू हो जाएगी मॉर्निंग में। तो ये सारे मैंने नोटिस दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें सीधे इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट पर चले जाके मैं सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके तुम ये सारी चीज़ों अपने आप इजीली फिल कर सकते हो। ठीक है, मैं सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं अगर आपको अपना रिफंड चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे।